बाहर से गेट बंद कर देना सामने वाला। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? कल जो पढ़ाया था उसमें से कुछ याद है क्या आपको? क्या पढ़ाया था कल? प्रोनाउंस पढ़ाए थे। अच्छा, तुम प्रोनाउंस याद हैं सारे? मैं पूछूं फटाफट फटाफट, जवाब दोगे आप लोग? मुझे सारे पजेसिव प्रोनाउन बता देना है। पजेसिव प्रोनाउन, सिर्फ सामने देखो, कॉपी में मत देखो, सामने देखो। सारे पजेसिव प्रोनाउन बताने हैं। सब्जेक्ट वाले मैं बोलूंगी, पजेसिव आपको बताने हैं। रेडी? सब्जेक्ट अगर आई हो तो पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं? माइन से। अच्छा, वी हो तो आर्स, ठीक है। इसके अलावा दे हो तो देयर्स। और अगर मैं पजेसिव डिटरमिनर बोलूं तो ही का पजेसिव डिटरमिनर क्या होगा? हिज। और गर्ल हो तो यानी शी हो तो हर। इसका मतलब याद तो है। और सबके रिफ्लेक्सिव कैसे बनाते हैं? सेल्फ लगा के। और प्लूरल हो तो सेल्स लगा के। क्या रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट की प्लेस पे बैठता है क्या? रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट की प्लेस पे बैठता है क्या? नहीं, हमेशा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। कभी कभी सब्जेक्ट पे बैठता है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं बनता, सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए सब्जेक्ट के बाद में बैठता है। ये भी चीज कल हमने लिखी थी। फिर हमने क्या स्टार्ट किया था? मॉडल स्टार्ट कर दिए थे, है ना? तो मॉडल में जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो क्या पढ़ा था कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे बेसिक रूल तो यही था कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में हमने पहला मॉडल कौन सा पढ़ा था? विल शैल। विल शैल के लिए मैंने क्या बताया था आपको? क्या इनका यूज होता है विल शैल का? फ्यूचर एक्शन के लिए। किसके लिए? फ्यूचर एक्शन के लिए। विल शैल को हमने पढ़ा था फ्यूचर टेंस के अंदर। कहां पढ़ा था? फ्यूचर टेंस में पढ़ा था। लेकिन विल शैल को ओरिजिनल मॉडल्स कहा जाता है। ये ओरिजिनल मॉडल्स होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो विल शैल का यूज फ्यूचर एक्शन में। अच्छा, ऐसा भी कोई नियम बताया था क्या आपको कि आई और वी के साथ में पहले क्या लगाते थे? अभी भी लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इनके साथ में विल भी एक्सेप्टेबल है। विल भी क्या है? एक्सेप्टेबल है। मॉडर्न इंग्लिश में विल भी आ सकता है यहाँ पे, ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद में भी पढ़ा था क्या? सेकंड केस शैल हमने देखा था। शैल के बारे में मैंने क्या बताया था? इसके स्पेशल केसेस। पहला कौन सा स्पेशल केस था इसका? यस, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? यस, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब आपको किसी भी तरफ से औपचारिक रूप से आपको क्या मिले, कोई भी आदेश मिले कि तुम ये करो, ये करना है तुम्हें, तो उस चीज के लिए विल की जगह किसको प्रेफर करते हैं? शैल को। ये भी फ्यूचर के लिए है, लेकिन जब बात ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की हो तो वहां विल की जगह क्या लगाएंगे? शैल। ऐसे ही एक केस मैंने कौन सा बताया था? ऑफर ऑफ सर्विस वाला। तो यहां तक की बात तो हमने कब कर ली थी? कल कर ली थी। अब एक छोटी सी चीज और बताती हूँ जो कल हमने डिस्कस नहीं किया। जनरली जो नॉर्मल एक्शन होता है ना विल शैल का, अगले पेज पे लिख लो ताकि आप लोग को समझ में आएगा। नॉर्मल जो विल शैल होते हैं फ्यूचर एक्शन वाले, उनका सेंस ऐसे निकलता है, मतलब हिंदी में उनको सेंस ऐसे करते हैं, करेंगे। और जो शैल हमारा इंस्ट्रक्शन वाला होता है ना, उसका सेंस हिंदी में जनरली ऐसे निकलता है, करे। सभी अपना आधार कार्ड जमा करें। इंस्ट्रक्शन दिखता है, करे जब अगला आदमी बोलेगा तो लगेगा कि इंस्ट्रक्शन है, और करेंगे नॉर्मल फ्यूचर एक्शन। समझ में आई ये चीज? ये साइड में लिख लो जहां पे वो खत्म किया उसके बाद में ही। नॉर्मल विल शैल के लिए तो ये, और शैल इंस्ट्रक्शन वाले के लिए ऐसे। सामान्यतः ऐसा होता है। यहां तक की चीजें हमने कल पढ़ ली थी। ऑनलाइन भी जो जुड़े हुए हैं, चैट वाला आप खोल दो, उनके नाम पढ़ के मैं क्या करूंगी? चैट वाला खोल दो, हाँ ठीक है। यहां तक की चीजें कल डिस्कस हो गई थी क्या? चलो अगला पढ़े आज, थर्ड नंबर। कौन सा मॉडल पढ़ा जाए? शुड वुड पढ़ ले? चलो शुड मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्ड, शुड। नंबर 3 शुड। शुड की हेडिंग डाल लो, मॉडल। अब सुनना,
फिर साथ में एक साथ लिख लेना बाद में। शुड आपने बचपन से पढ़ा है, किस काम के लिए? सजेशन के लिए। सलाह जब भी देनी होती है तो मॉडल कौन सा आता है? शुड। एग्जाम्पल सबके एक साथ लिखेंगे। पहले एक बारी मैं क्या बता रही हूं, सिर्फ इनके यूजेस बता रही हूं। सेकंड, सजेशन वाला तो हमने बचपन से पढ़ा है, ये नॉर्मल सजेशन होता है। कौन सा सजेशन? नॉर्मल सजेशन। मैं नॉर्मल क्यों बोल रही हूं, आगे स्ट्रॉन्ग सजेशन भी आएगा, ठीक है ना, जहां पे ये काम करना ही करना है उसके लिए अलग मॉडल है। इसीलिए नॉर्मल सजेशन तुम्हें पढ़ना चाहिए तो मैं शुड बोलूंगी, ठीक है। एक और शुड का भाई आएगा छोटा वाला, ऑट टू, मॉरल वाला भाई, उसको भी हम पढ़ेंगे। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल सजेशन है तो मॉडल कौन सा आएगा? शुड। इसका सेंस कैसे निकलता है शुड का? चाहिए। सेकंड जो शुड होता है उसका यूज हम करते हैं शैल का पास्ट बनाने के लिए। किसके लिए? शैल का पास्ट बनाने के लिए। ये कब बनता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसमें भी एक केस है, स्पेशल केस, वो मैं बताऊंगी। वैसे ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन एक बार मेंशन कर लो बस इसको यहाँ पे। क्या बोला मैंने? पहला केस सलाह देने के लिए, नॉर्मल सजेशन। दूसरा, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अपना एक टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे बेसिक रूल होता है कि उसमें टेंस चेंज होता है। उसमें क्या होता है, अगर अपना जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जो रिपोर्ट कर रहा है, वो अगर पास्ट के अंदर है तो अंदर वाली चीज चेंज होती है, अंदर जो भी रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होता है, और वो किस में चेंज होता है? पास्ट में शिफ्ट होती है सारी चीजें। आपने कहीं रटा भी होगा तो ऐसे रटा होगा, कैन का कुड बन जाता है, मे का माइट बन जाता है। तो ये किस में पढ़ते हैं अपन? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं। हर चीज पास्ट में शिफ्ट होती है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चल जाता है। तो ये केस वहां डिस्कस किया जाता है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। बट यहाँ स्टार लगा के एक चीज और लिख देना, जो नॉर्मल फ्यूचर वाला विल शैल होता है ना, फ्यूचर वाला विल शैल यानी फ्यूचर एक्शन को जो दिखाता है, वो तो चेंज होता है वुड में। क्या बोला मैंने? फ्यूचर एक्शन दिखाने वाला जो विल शैल है ना, दो विल शैल पढ़े थे अपन ने, तो नॉर्मल जो फ्यूचर एक्शन दिखाने वाला है वो तो किसमें चेंज होगा? वुड के अंदर। और जब कोई एक्टिविटी कराता है, कोई काम करने के लिए आपको बोलता है, तो उसको आप सजेशन की तरह शुड में बना सकते हो। यानी जब तक सजेशन का भाव नहीं है, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, जब तक सजेशन का भाव नहीं है ये वाला शैल शुड में चेंज नहीं होगा। कौन से टेंस में? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप जाते हो, टेंस चेंज में। क्लियर है क्या? ये सुन लो फिर से। हमने बोला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो मॉडल पास्ट में जाता है। क्लियर है? तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए शैल शुड में जाएगा क्या? तो मैं आपको बोल रही हूं हमेशा शैल शुड में नहीं जाता है। जो नॉर्मल हमारा फ्यूचर एक्शन वाले विल शैल होते हैं ना, ये किस में चेंज होते हैं? वुड में चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं? वुड में चेंज होते हैं। क्योंकि शुड का काम है सलाह देना, तो जब तक हमारी सलाह वाला भाव नहीं आएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी ये शुड में चेंज नहीं होता, वुड में ही चेंज होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान में ज्यादा जरूरी है। ये केस आता है इसलिए मैं लिखवा रही हूं ताकि कोई भी चीज हमारी नहीं छूटे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट केस है जिससे सवाल बनते हैं वो भी मैं लिखवा देती हूँ, फिर एक साथ एग्जाम्पल देख लेना। चलिए, तो थर्ड जो केस रहता है वो रहता है अनप्लेजेंट पॉसिबिलिटी का। किसका? अनप्लेजेंट पॉसिबिलिटी का। और वो भी एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये अनप्लेजेंट पॉसिबिलिटी क्या होती है? अनप्लेजेंट, इस शब्द को देखो, अनप्लेजेंट का मतलब अन मतलब नहीं, कैसा नहीं? प्लेजेंट नहीं। प्लेजेंट का मतलब होता है जो आपको खुशी दे, आपको मजा दे। कोई चीज जो आपको खुशी दे वो आपके लिए कैसी है? प्लेजेंट। तो अनप्लेजेंट का मतलब जो दुख दे या फिर खुशी नहीं दे, एक ही बात है, या तो दुख दे या खुशी नहीं दे। और पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना। तो भविष्य की, यहां पे और लिख लो, फ्यूचर की किसी अनप्लेजेंट पॉसिबिलिटी से बचने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। और मैं इसको थोड़ा साधारण शब्दों में ले आती हूँ। आपने बचपन से ये रटा होगा कि लेस्ट के साथ में हमेशा क्या यूज होता है? शुड यूज होता है। अब आपके एग्जाम में ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि लेस्ट के साथ में क्या लगाओ? शुड लगाओ। भाई आपके एग्जाम में डायरेक्टली मॉडल नहीं लिख रखे हैं तो आपको ये तो नहीं पूछेगा। जिन एग्जाम में डायरेक्टली मॉडल लिख रखे हैं सीधा सीधा पूछता है लेस्ट के साथ में कोई और लगा हुआ है तो वहां पे शुड लगाना होता है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा इसका ट्रांसलेशन, कि इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उनको ट्रांसलेट आप कैसे करोगे। तो हम दोनों देखते हैं, ठीक है। इसी के ये एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं इसका।
सिर्फ समझना है, अभी कुछ भी मत लिखना है ना. वर्क हार्ड लेस्ट you should fail the exam. अब सुनना बात ध्यान से, मैंने क्या लिखा, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. पहले तरीका का क्वेश्चन तो ये आता है, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि इस लेस्ट के साथ में क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए. ये पहले तरह का क्वेश्चन है. ध्यान ये रखना है कि ये जो लेस्ट होता है ये कंजंक्शन है. लेस्ट क्या है, लेस्ट कंजंक्शन है. कंजंक्शन क्या काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है. दो सेंटेंस है, अब आप बोलोगे ये दो शब्द क्या सेंटेंस बनाएंगे, ये सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं. कौन से सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस. अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ा है, बताएंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन से पहले. इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कोई आदेश दे, सजेशन दे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. वॉक फास्ट, तेजी से चलो, ऐसे बोलते हैं ना. जैसे मैंने नॉर्मली बोला, दरवाजा बंद करो, शट दी डोर, सेंटेंस है पूरा. ठीक है, बातें मत करो, डोंट टॉक, इंपेरेटिव सेंटेंस है. वैसे ही वॉक फास्ट, तेजी से चलो, एक सेंटेंस है. ये पहला सेंटेंस. लेस्ट आ गया मेरा कंजंक्शन, और इधर है मेरा दूसरा सेंटेंस, यू शुड मिस योर ट्रेन. अब बात तो ये है, पहली चीज तो हमने ये देखी कि ये मेरा कंजंक्शन है, और लेस्ट कंजंक्शन क्या लेता है, शुड लेता है. दूसरी चीज, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा. मान लीजिए ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ गया, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है. तो इसका ट्रांसलेशन होता है, जल्दी चलो ताकि आपकी ट्रेन, आपने लिख दिया ना, आपकी लिखना है, आपकी ट्रेन मिस न हो. अब आप बोलोगे कि इसमें नॉट तो आपने लिखा ही नहीं है, तो यहां नीचे न कैसे आया. तो हमेशा ध्यान रखना, ये लेस्ट कंजंक्शन नेगेटिव भाव रखता है, इसीलिए ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है. एक ऑप्शन तो आएगा, जल्दी चलो ताकि आपकी ट्रेन मिस हो. कोई आदमी ये बोलेगा कि जल्दी चलो आपकी ट्रेन मिस हो, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनप्लेजेंट पॉसिबिलिटी. भविष्य में आपकी ट्रेन छूटेगी तो आप कैसा महसूस करोगे, अच्छा तो कोई महसूस नहीं करेगा. तो भविष्य में आपको जो चीज दुख देगी कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी, उसके लिए वर्तमान में आप सजेशन देते हो. क्या सजेशन, जल्दी चलो ताकि आपकी ट्रेन ना छूट जाए. क्लियर है, चाहिए का भाव नहीं है लेकिन सजेशन है. कहने का मतलब तो यही है ना कि हमें जल्दी चलना चाहिए ताकि हमारी ट्रेन ना छूटे, है तो सजेशन ही. लेकिन ट्रांसलेशन में आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से होता है. ये लेस्ट का भाव ताकि वाला होता है और इसमें नेगेटिव सेंस छुपा हुआ होता है. जल्दी चलो ताकि आपकी ट्रेन मिस ना हो. चलो नीचे वाले को आप ट्रांसलेट करोगे क्या, लिखो एक बारी और फिर नीचे वाले को ट्रांसलेट करो. मैं देखती हूँ आप कितना समझो. मैं दोबारा समझाऊंगी, दोबारा समझाऊंगी, परेशान मत होना ना. एक बारी लिखो इसको. इसका भी एग्जाम्पल लिख दूं, इसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे. इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ, शुड वाला. सजेशन तो कोई भी एग्जाम्पल लिख दो. यू शुड स्टडी रेगुलरली, पहले ये लिखो. यहां तक की बात ये तो समझ में आ रहे हैं ना, ये सारे यूजेस हैं एरो से जो बना रही हो ना, इतना लिखो. पहले पूरा लिखेंगे अपन, ऑनलाइन वाले भी लिख लो. हाँ, मैं नाम पढ़ पा रही हूँ, आकाश शर्मा, भजन सिंह, शहबाज खान, सभी को गुड इवनिंग. मैं सुन पा रही हूँ, आप लोग बस अपना ये नोट्स बनाओ एक बारी, फिर मैं दोबारा से इसको समझाऊंगी, क्योंकि ये चीजें बहुत ऐसी है बारीक, दो तीन बार नहीं दिमाग में जाएंगी तो नहीं समझ में आएगा. ये वाला केस अपन कहाँ पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा ना, वहां पे डिटेल में. लिख लो तो मुझे बता देना.
ये लिखने के साथ में इसका ट्रांसलेशन आपको खुद को करना है। ये जरूर लिख लेना, लेस्ट क्या है, कंजंक्शन है। और मॉडल कौन सा आएगा लेस्ट के साथ में, शुड। मॉडल कौन सा, शुड। हाँ, मैं अब समझ गई आपकी भावना, क्या कहना चाहते हो। आप ये कहना चाह रहे हो वर्क हार्ड सो दैट यू शुड नॉट, यही चाह रहे हो ना, ताकि की जगह सो डैट लगा दूं, बाकी शुड कर लो, लेस्ट नहीं लगाना चाह रहे। हमेशा ध्यान रखना, अनप्लेजेंट पॉसिबिलिटी वाले जो केस होते हैं, ये अनप्लेजेंट पॉसिबिलिटी सजेशन होती है और ये लेस्ट कंजंक्शन से ही बनेंगे। भले सो दैट वाला लिख के काट लो पास में, ठीक है, सो दैट से बनता है, रिजल्ट ओरिएंटेड कंजंक्शन होते हैं ये, लेकिन ये रिजल्ट बताएंगे, ये रिजल्ट नहीं है, ये तो संभावना है कि ऐसा हो जाएगा। सो दैट तो रिजल्ट दिखाता है ना, ये रिजल्ट वाला नहीं है, ये संभावना है कि भविष्य में आपको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए आज वर्तमान में आप सजेशन दे रहे हो, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करके बना लिया अपनी कॉपी में, फिर से बताऊं, अरे लिखना है, आपको लिखना है, और ये साइड में लिख लेना, कंजंक्शन है और ये क्या है, मॉडल है। आप लिखो, कॉपी में लिखो अपनी, बाकियों को भी लिखने दीजिए। ये साइड में लिख लेना ना, लेस्ट कंजंक्शन, और मॉडल कौन सा है, मॉडल कौन सा है भाई, शुड। लिखो, फटाफट से लिखो, मुझे हर एक के कॉपी में चाहिए, इसके लिए मैं नीचे आके देख सकती हूँ, सो बेटर आप लिख ही लो, क्यों मेहनत करवा रहे हो मेरे से। बना लिया आपने, क्या बनाया है, सॉरी, बिल्कुल सही है, कठिन परिश्रम करें, कड़ी मेहनत करें, ताकि आप एग्जाम में फेल नहीं हो। फेल टीवी की तरह काम करता है, इसलिए फेल इन नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, फेल दी एग्जाम। अब यहाँ पे नहीं का भाव हमें लिखना है, और वो नहीं के भाव के लिए यहाँ पे नॉट आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। तो 3 तरह के सवाल इस एक चीज से बन सकते हैं, कौन कौन सा। पहले तरह का सवाल तो ये बनेगा कि शुड के साथ, लेस्ट के साथ में क्या आता है, शुड आता है। दूसरे तरह का सवाल बनता है, ट्रांसलेट करवा लेगा आपसे। और तीसरे तरह का सवाल, जिन एग्जाम में जो एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एरर उनके अंदर बनती है, और एरर क्या करता है, यहाँ पे नॉट लगा देता है। बच्चा बहुत जल्दी में रहता है और सोचता है यार एरर तो मिली नहीं है, नो एरर कर दो। ऐसा ही एक केस अनटिल अनलेस वाला भी होता है, उसमें भी नॉट अंदर छुपा हुआ है, वो आपको दिखता नहीं है, उसके साथ में नॉट लगा हुआ गलत होता है। तो ऐसे केसेस जहां जहां आएंगे मैं आपको बता दूंगी, वहां नोट कर लेना। यहाँ पे क्या नोट करोगे, इसमें ये नकारात्मक भाव ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो इस नहीं को डिब्बा बंद कर दो, ताकि आपको दिख जाए कि यहाँ नॉट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं का भाव है, ताकि ट्रांसलेशन गलत मत करना। इसका ट्रांसलेशन में आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। हो गया अब ये, चलो अब मैं इसको पूरे को एक साथ आपको वापस समझाती हूँ। अभी अपन ने क्या पढ़ा है, दिख रहा है क्या। हमने अभी मॉडल शुड स्टार्ट किया। मॉडल शुड का यूज कहां कहां पे होता है, सबसे पहला यूज कहां पे, सजेशन। नॉर्मल सजेशन देना है तो मॉडल कौन सा, शुड आएगा। शुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरा केस मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी हम जाते हैं तो मॉडल क्या होते हैं, पास्ट में जाते हैं। तो शैल शुड कब बनता है, शैल शुड कब बनता है, सजेशन का भाव है तभी बनेगा, और ये बहुत रेयर काम में आता है। वरना विल और शैल किस में चेंज होते हैं, पास्ट बनने पे, वुड के अंदर। ये चीज लिख ली, वुड में हम और लिखेंगे इसको अच्छे से। तीसरा केस कौन सा पढ़ा, शैल शुड का अपन ने। तीसरा केस पढ़ा अनप्लेजेंट पॉसिबिलिटी। वापस सुनना, एक एक शब्द रटने नहीं पड़ेगा आपको। अनप्लेजेंट का मतलब दुख देने वाली या सुख नहीं देने वाली बात एक ही है। तो ऐसी संभावना जो भविष्य में आपको तकलीफ दे सकती है, जैसे तुम नहीं पढ़ोगे, तुम फेल होगे, तो तुम्हें मजा तो आने वाला नहीं है, बुरा ही लगेगा, दुखी होगा। उसके लिए मैं तुम्हें आज हार्श वर्ड में बोल रही हूँ, अरे पढ़ाई शुरू कर दो ताकि तुम एग्जाम में फेल ना हो। तो इसके लिए आपको मैं सजेशन ही दे रही हूँ, है तो एक तरह का सुझाव ही ना, कि ताकि तुम फेल नहीं हो। तो इस सुझाव को हम किससे बनाते हैं, लेस्ट से बनाते हैं। और लेस्ट के साथ में शुड मॉडल का यूज होता है। क्या नॉट की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। लेस्ट में अपने आप नॉट का भाव है। हिंदी में नहीं लिखना होता है क्या, हाँ लिखना होता है। क्या ट्रांसलेशन में कभी गलती करोगे, नहीं करोगे, पक्का। एक और दे दूंगे, ऐसा कर दोगे ट्रांसलेट,
लिखो देखे। अभी आप बनाओगे। विजय भैया कमेंट्स दिखा दो मुझे, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कमेंट्स आए हुए हैं। विजय भैया हार बन के गायब हो गए। ये बना के लाओगे ना आप? चलो अगला मॉडल लिखो, नंबर 4 वुड लिख ले। वुड मॉडल के, अब बोर्ड पे ध्यान दो, हो गया। वुड मॉडल के यूज में एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, कौन सा वाला? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब पास्ट में सारी चीजों को करते हैं ना, तो वहां पे विल शैल किस में चेंज होता है? वुड में। और दूसरा यूज जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है या ट्रांसलेशन में जो पूछा जाता है, वो होता है मूड या चॉइस बताने वाला मॉडल। कौन सा वाला? ये कमेंट्स दिखा दो आप मुझे। डायरेक्ट, अरे इधर देख लो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये तो समझ में आ गया। जैसे शी सैड, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, शी सैड आई विल गो टू जयपुर। अब जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये विल किस में चेंज होगा? वुड में। शी सैड दैट शी वुड गो टू जयपुर। अब ये प्रोनाउन चेंज होता है, वो अपन वहां देखेंगे, लेकिन शी सैड शी वुड गो टू जयपुर। शैल भी होता तो हम, अगर नॉर्मल शैल है फ्यूचर एक्शन वाला, तो उसी में ही चेंज करते। सेम यहाँ पे मान लो आई के साथ शैल भी तो लगता है, तो सेम सेंस रहता। सजेशन नहीं है तब तक नहीं चेंज करते। मूड और चॉइस वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मूड और चॉइस वाले के लिए, आपके घर पे मेहमान आते हैं, सभी के घर पे आते हैं मेहमान, तो आप जाते हो चाय की ट्रे लेके, चलो चाय की ट्रे तो बाद में ले जाते हो, पहले जाके पूछते हो आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? पूछते हो क्या? सामने वाले से उसका मन लेते हो। आपको भी पता है मन बनाओगे तो वही जो आपके मन में होगा, लेकिन सामने वाले से उसका मूड या चॉइस जानने की कोशिश करते हो, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? तो ये होता है मूड या चॉइस जानने वाला मॉडल। और इसका यही वाला एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछ लिया है। क्या पूछा जाता है? वुड यू टेक टी और कॉफी? आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? ठीक है, तो ये क्या होता है? मूड या चॉइस बनाने वाला। ये एग्जाम्पल तो रट ही लेना, ध्यान में रखना, इसी को ही ट्रांसलेट करवाता, इसी को ही अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछता है आपसे। लिखो। ये कोर्स तो हो जाएगा आपका 3 साढ़े 3 महीने में, मेरी तरफ से तो हो जाएगा, आपकी तरफ से तो तभी होगा जब
लिख भी लेना, आप चाय लेंगे या कॉफी, ट्रांसलेशन में पूछा जाएगा ना आपसे, तो ट्रांसलेशन लिख लेना इसका नीचे ब्रैकेट में। क्या लिखोगे? आप चाय लेंगे या कॉफी, क्वेश्चन है ना, प्रश्नवाचक। आई वुड टेक टी, आई वुड प्रेफर टी, आई वुड टेक प्रेफर, बिल्कुल मूड चॉइस ही तो है, ये तो प्रश्न बना दिया। अफर्मेटिव भी होता तो भावना तो वही रहती ना, मूड या चॉइस। तो मैं बोल दूंगी आई वुड प्रेफर टी या आई वुड प्रेफर। हाँ भाई, ये तो सेंटेंस का प्रकार होता है ना, कि क्वेश्चन पूछ रहे हो कि साधारण बता रहे हो कि नेगेटिव है, भावना की बात कर रहे हैं अपन तो। लिख लिया क्या सबने? लिख लो जल्दी से, ये दिख तो रहा है ना, ये नहीं दिख रहा तो दिख रहा है? चलो अगला मॉडल लिखूं, हटा दूं? अगला लिखो, नंबर कौन सा है? 5। अगला लिखते हैं मे की फैमिली। किसकी फैमिली? मे का पूरा परिवार है, तीनों को देख लेते हैं, मे, माइट और मस्ट। एक यूज तो तीनों में कॉमन है, वो लास्ट में कॉमन बताऊंगी, या एक साथ यहां भी बता दूंगी, लास्ट में फिर से बता दूंगी। लेकिन बाकी इनके स्पेशल यूजेस भी होते हैं, तो वो अलग अलग ही पढ़ना ज्यादा सही है, और जो इनका कॉमन यूज है वो लास्ट में अपन देख लेंगे, यहां भी देख लेंगे, लास्ट में भी देख लेंगे। चलिए, तो मे का यूज सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, किसी भी चीज की आपको लगता है संभावना कितनी है या संभावना कितनी होनी चाहिए, उस केस में मॉडल कौन सा? मे। इसका भाव हिंदी में वैसा ही होता है जैसा कैन का होता है। जैसे मैं ये बोल रही हूं कि मे बी शी इज 50, मे बी शी इज 50 का मतलब हो सकता है वो 50 की हो, मतलब उसकी उम्र का अंदाजा लगा रही हूं, संभावना बता रही हूं कि हो सकता है कि वो 50 का हो, उम्र का अंदाजा। तो भावना तो इसकी हिंदी में कैसी है? सकता है, सकती है वाली। तो ये तो कौन सा मॉडल होता है? कैन के अंदर भी तो यही रहता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये संभावना वाला सकता है। कई बार तो इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हो सकता है, केवल सकता है लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बात अगर क्षमता की है, एबिलिटी की है, तो मॉडल कौन सा? कैन। और बात अगर संभावना की है तो मॉडल कौन सा? मे। ये जब कैन आएगा तो दोनों के एग्जाम्पल सामने लिखूंगी और आपसे पूछूंगी मे आएगा कि कैन आएगा, वो मुझे याद दिलाना जब कैन पढ़ा दूं उस टाइम पे। अभी ध्यान में क्या रखना है? पॉसिबिलिटी, संभावना के केस में मॉडल कौन सा? मे का पूरा परिवार ही संभावना बताने का काम करता है, कुछ कम बताते हैं कुछ ज्यादा बताते हैं, वो मैंने आपको बोला था लास्ट में एक साथ देखेंगे कौन कम बता रहा है कौन ज्यादा बता रहा है, ठीक है क्या? चलिए, सेकंड यूज जो मे का रहता है वो रहता है परमिशन के लिए। किसके लिए? और ये आपने बचपन से इस्तेमाल किया है क्या? परमिशन वाला हमेशा क्या बोलते हैं? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? परमिशन, आज्ञा लेना है, देना है, मॉडल कौन सा? कैन, ये सॉरी मे। हमेशा ध्यान रखना परमिशन का मॉडल कौन सा है? मे। अब केस क्या आता है वो सुनो। कैन मॉडल भी परमिशन का काम करता है, लेकिन ये 2 स्टार 1 स्टार वाला केस है। ये मैं क्यों बता रही हूं? आप कभी कोई बुक पढ़ोगे ना तो आप देखोगे वहां पे कैन भी इस्तेमाल कर रखा है, इसीलिए आपको एक तरफा बनाने के बताया, मैं पहले ही बता दूंगी कि आप कई बुक्स में भी देखोगे और ये सुनोगे भी टीचर्स से कि यहाँ पे जो है कैन का यूज भी तो परमिशन के लिए किया जाता है, लेकिन जन्म तो मे का ही हुआ है। किसके लिए? परमिशन के लिए। किसका जन्म हुआ है? मे का ही। ऑप्शन में मे दे रखा है तो उसके अलावा किसी की तरफ देखना ही नहीं है, अगर बात किसकी है? परमिशन की। लेकिन कहीं लिखा हुआ देखो, कोई नॉवल वगैरह पढ़ो तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें परमिशन के लिए ये कैन का यूज कर सकते हैं, ये कर लेते हैं, ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाता, उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है।
जैसे 2 स्टार 1 स्टार देना हो ना तो मे 2 स्टार होता है और कैन 1 स्टार होता है। तो हमें तो यही ध्यान रखना है कि मे को किसके लिए, परमिशन के लिए। मैंने क्यों बताया कि कहीं आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो, तो आपके दिमाग में एक इमेज रहनी चाहिए। तो मे आई कम इन, क्लियर है। तीसरा केस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, कहां पे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो विश और डिजायर एक्सप्रेस करते हैं। कौन से सेंटेंसेस, विश मतलब इच्छा, डिजायर आपकी इच्छा या भावनाएं व्यक्त करते हैं, वो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सुना है क्या मे गॉड ब्लेस यू, क्यों बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि मे का यूज किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगले की इच्छा है कि आपको वो बोल रहा है भगवान आपका भला करे, अच्छा सिर्फ भला करने में ही मे का यूज करते हैं क्या, नहीं। मैं ये बोलना चाहती हूँ मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, मतलब आप लोग नहीं, इन जनरल अगर बुराई भी करनी हो, किसी को कर्स भी करना हो, जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपके बारे में अच्छा ही सोचा ब्लेसिंग ही दे, कोई कर्स भी तो कर सकता है हमें। तो चाहे कर्स करना हो चाहे ब्लेसिंग करनी हो, लेकिन किसी की विश है या डिजायर है, तो मॉडल कौन सा, मे। तो दोनों लिख लेना। कई बार क्या होता है बच्चा सोचता है कि सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए मे का यूज होता है, फिर लिखा हुआ मिलता है मे यू गो टू हेल्थ, तुम नर्क में जाओ। तो आशीर्वाद देना हो चाहे किसी को कर्ज करना हो, लेकिन आप किसी इच्छा को जाहिर कर रहे हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो मॉडल कौन सा आएगा, मे। लिख लो एग्जाम्पल। मैं ऐसे एग्जाम्पल ज्यादातर लिखने की कोशिश करूंगी जो आपको आते हैं। हमारे अंदर एक इमेज बनती है दिमाग में कि ये चीज हमें याद है तो हम रिलेट कर लेते हैं। अब आपको कुछ आए नहीं आए, ये एग्जाम्पल अगर याद रह गया ना, मे गॉड ब्लेस यू, तो जहां भी आशीर्वाद देना होगा, जहां भी विश जाहिर करनी होगी, आप क्या लगा दोगे, मे लगा दोगे। क्लियर है, लिखो ये तीनों। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, एक साथ तीनों का लिखवाऊंगी, वहां लिख दूंगी। आप चाहो तो जगह छोड़ देना, वहां से फिर से कॉपी पेस्ट कर लेना, मैं तो 2 बार क्यों मेहनत करूंगा ना। आप चाहो तो यहाँ जगह छोड़ देना, जब आगे लिखूंगी ना तब यहाँ लिख देना। क्लास अपलोड कर लेना विजय भैया आप, है ना। हम्म, मैंने बोला दोनों, इसीलिए मैंने कैन वाला बोला। आपने ये सुना होगा यू कैन गो नाउ, इसीलिए मैंने बोला कि जनरली यूज करते हैं, लेकिन सही में ही होता है, वहां भी देना हो चाहे लेना हो, दोनों केस में। ठीक है, हाँ, आज्ञा लेना, आज्ञा लेना लिख लो। अब मेरी हिंदी पे मत जाओ, इंग्लिश पे जाओ। लिख लिया इसको पूरा। अब मैं आपसे पूछूं मे का यूज कहां कहां पे किया जाता है, तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी, संभावना का कोई भी मामला है तो मॉडल कौन सा, मे। और कहां पे, परमिशन मांगने के लिए। एग्जाम्पल कौन सा याद किए हो, मे आई कम इन, मे आई गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं क्या, ठीक है। तीसरा कहां पे, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव याद नहीं रहे तो इच्छा जाहिर करना, क्या, इच्छा जाहिर करना। इच्छा अच्छी या बुरी, दोनों, कैसी भी इच्छा हो, इच्छा इच्छा ही होती है, ठीक है। चलिए अगला मॉडल लिखो, इसी का ही छोटा भाई होता है, कौन सा नंबर है, 6 ही है ना, माइट। माइट का एक यूज तो आप ही मुझे बता दोगे, संभावना, दो भी आप बता सकते हो। एक तो संभावना,
संभावना कैसी? कम, लीस्ट पॉसिबिलिटी, या ऐसे लिखो माइल्ड पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। क्षीण संभावना लिख दो। क्या बोलते हैं? क्षीण ही बोलते हैं ना? ठीक है। दूसरा, माइट का दूसरा यूज भी आप मुझे बता सकते हो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसका पास्ट बनेगा? मे का ही बनेगा। जैसे शी सेड आई मे पास द एग्जाम, तो शी सेड दैट शी माइट पास द एग्जाम। मे से माइट में चेंज हो जाता है, मे का माइट बन जाता है। लिख लो ये दोनों। एक साथ तीनों एग्जाम्पल, मैंने बोला ना जगह छोड़ो, एक साथ बताऊंगी। बता दूं क्या तीनों के पहले एक साथ ही, या मस्ट मस्ट और पढ़ा दूं? पढ़ा दूं मस्ट मस्ट, उसके बाद तीनों के एग्जाम्पल देखना। 7 नंबर लिखो मस्ट। आप ये मत सोचना कि जल्दी जल्दी हो रहा है, अभी मैं इसको रिवाइज करवाऊंगी। चीजें अगर आपके पास लिखी हुई होगी तो आपके दिमाग में जाएंगी, ठीक है क्या? मस्ट का पहला यूज तो आप ही बताओ। जब पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी कह रही हूं, मे का पूरा परिवार काम ही यही कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। इसका एग्जाम्पल तो एक साथ ही देखेंगे, इसके जस्ट बाद लिखवा दूंगी, आप चाहो तो जगह छोड़ सकते हो। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब, अब यहां क्या लिखूं? जोरदार संभावना, प्रबल संभावना। दूसरा यूज, पहले मेरी सुन लो फिर लिख लेना। दूसरा यूज मस्ट का होता है जहां पे आपको सामने वाले को हैव टू यानी कंपल्शन वाला भाव देना हो। कौन सा वाला? स्ट्रॉन्ग कंपल्शन। यानी हैव टू की जगह क्या यूज किया जा सकता है? मस्ट यूज किया जा सकता है। क्लियर है? पॉसिबिलिटी हो गया, कंपल्शन हो गया, ब्रैकेट में यहां हैव टू लिख लेना। हैव टू का सिमिलर एकदम सेम सेंस देता है, हैव टू की जगह मस्ट इस्तेमाल होता है। तीसरा लिखो स्ट्रॉन्ग सजेशन। शुड का भाई हो गया एक तरह से, ब्रैकेट में शुड लिख दूं, शुड वाला भाव देता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल लिख देती हूं 2 के, तीसरे वाले का आगे एक साथ देखेंगे। स्ट्रॉन्ग सजेशन, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रही हूं तुम्हें पढ़ना चाहिए, शुड या मस्ट? ऑफ कोर्स आप पे मैं तलवार लेके तो नहीं पढ़ा सकती। आपको स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, शुड या मस्ट? शुड या मस्ट? अब यार आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो वहां तो अपन कुछ भी पहनते तो उसमें सब चलता है ना, ऐसा वैसा। लेकिन ये सोचो शहरों के स्कूल में शुड या मस्ट? जो रूल वॉयलेट नहीं किया जा सकता वहां शुड कैसा? शुड तो नॉर्मल सजेशन है, वहां तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। शुड या मस्ट? तो स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनना मस्ट। आपको ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए, शुड या मस्ट? समझदार हो। आपको इनकम टैक्स भरना चाहिए, शुड या मस्ट? समझ में आया डिफरेंस? शुड है नॉर्मल सजेशन, किसी चीज का नॉर्मल भाव आपको बोलना है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तक एक होता है कि आपके लाठी लेके सामने वाला खड़ा हुआ है, ये करना ही करना है, वहां जब भी सजेशन स्ट्रॉन्ग वाला हो तो मॉडल कौन सा आएगा? मस्ट। आइडेंटिफाई कर पाओगे ना दोनों में? तो ठीक है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट पे द इनकम टैक्स, अब यहां पे शुड लगवा देगा तो एरर करेक्ट कर देना, ऑप्शन 4 दे देगा तो मस्ट लगा देना, ठीक है। और अब ये शुड वाला काम कर रहा है तो चाहिए से ही बनेगा, लेकिन एम्फेसाइज करने के लिए ही चाहिए, क्योंकि चाहिए तो शुड करता है ना, ये उसके प्रभाव को बढ़ा रहा है। तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए। समझ में आ गया? तो ही चाहिए मस्ट और नॉर्मल चाहिए शुड। सर बताते हैं ना ये उसमें भी। चलो इससे ऊपर वाला देखो, एक और देख लो। जैसे कोई काम आपको करना ही करना है, कंपल्शन है, मैं बोल रही हूं
कि तुम्हें ये काम करना है, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना ही है, ठीक है। तो मैं आप पे जोर डाल रही हूँ, कंपल्शन डाल रही हूँ, मजबूरी बना रही हूँ आपकी, तो हैव टू की जगह भी वहां पे मस्ट काम में ले सकते हो। यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये करना ही है, वहां भी वो, लेकिन उसका सेंस चाहिए वाला नहीं निकलता, करना ही है, मजबूरी दिखानी पड़ती है, तो यू मस्ट डू इट। हैव टू वाला सेम सेंस देता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट कहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये काम भी होता है। लिखो एक बार इन तीनों को, क्योंकि मैं चाह रही हूँ तीनों भी आपको लिखवा दूं, ताकि घर जाके यहां तक का काम तो आप निपटा कर आओ। एक बारी कमेंट दिखा दो विजय भैया। ऑनलाइन में भी लिख लो, साथ के साथ नोट्स बना लो। ठीक है क्या? अब इसका लिखो लिखो। अभी इसका रिवीजन करवाऊंगी मैं, परेशान मत हो ना, वरना कल आते ही तो मैं पिछली क्लास का रिवीजन करवाती ही हूँ, है ना। एक बार वो तीनों का कंपैरिजन आपको बता दूं तो आपके दिमाग में एक इमेज क्लियर हो, क्योंकि अपन ने कहां कहां पॉसिबिलिटी को पढ़ा है। मे में पढ़ा था क्या? मे भी संभावना बताता है। माइट में पढ़ा था क्या? माइट भी बताता है। मस्ट भी बताता है। ये तो ठीक है, हमें पता है कि प्रबल संभावना मतलब मस्ट, कम संभावना मतलब माइट, और हमें पता ही नहीं है संभावना कितनी या 50-50 संभावना तो मे। लेकिन एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से आएगा वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 3 एग्जाम्पल लिखूंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। साथ के साथ लिख लेना एग्जाम्पल। तो ऑप्शन 3 ही है आपके पास, मे, माइट और मस्ट। ऑप्शन 3 ही है, मे, माइट, मस्ट। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर विद एक्सप्लेनेशन, तीनों की संभावना क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लिखो, और जिससे पूछा जाए वही बताएगा, और जो आंसर बताएगा वो रीजन भी बताएगा, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, उसका रीजन। ऑनलाइन में भी सभी लिख के इसके आंसर बताओ मुझे। विजय भैया कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो आप यहाँ पे VIPM के, 8955232362। आकाश शर्मा जी आप आंसर बता रहे, पलक मित्तल जी, बना लिया सबने? जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। पीछे वाले कभी तो महसूस करें कि हमें सब कुछ आ रहा है, आज तो ये महसूस कर ही सकते हो ना। चलो लास्ट में, सबसे लास्ट, आपसे पीछे भी है कोई? हाँ जी, पहले वाले में बता दो क्या आएगा। माइट क्यों आएगा? बादल नहीं है, तो संभावना कैसे? माइट पॉसिबिलिटी। बैठो एक बारी। सबसे पहली बात तो ये जानना होगा कि बारिश होना संभावना है या नहीं है। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बारिश आपसे पूछ के होगी क्या या आपको बता के होगी? तो बारिश अपने आप में ही संभावना है। फिर उन्होंने जैसा बताया, संभावना कैसी है? माइल्ड है। जब हमें आसमान साफ दिख रहा है या ऐसे लिखा हुआ होता देयर इज
क्लियर स्काई, स्काई कैसा है, क्लियर है, तब हमें बारिश की संभावना तो है। अगेन फैमिली तो मे की ही लगेगी, कैन नहीं लगेगा, लेकिन मे की फैमिली में से कौन सा सदस्य आएगा, माइट, क्यों, संभावना कम है, जब बादल ही नहीं है तो बारिश की संभावना कम है। गुड, चलिए हाँ आपसे आगे अब। देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, इट फिल इन द ब्लैंक रेन टुडे। में कुछ बादल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मे का यूज वहां भी होता है जब संभावना 50-50 हो, या फिर वहां भी करो जहां पे हमें पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है संभावना ज्यादा है या कम है, मे हर जगह काम करता है। संभावना 50% से कम, संभावना पता नहीं है या 50-50 है, मे काम करेगा। गुड, बैठो। तो कुछ बादल है, बारिश हो भी सकती है, कई बार बादल आ जाते हैं लेकिन बरसात होती नहीं है, तो संभावना तो है। चलिए, मस्ट, क्योंकि बादल कैसे हैं, हैवी। ये हैवी बादल जानते हो क्या, काली बादलियां आती है ना एकदम, बस वही है। तो यहाँ मॉडल कौन सा, मस्ट। ये एग्जाम में आरएसएसबी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से बनाता है, पूछता है, जो पूछता है वो मैंने लिख दिया है। लिख लिया है क्या आप लोगों ने, क्लियर है क्या। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अभी बहुत कुछ पढ़ लिया ना आज, इसके आगे के मॉडल सारे कल पढ़ेंगे। बंद कर दो, लिख लो लिख लो लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है पहले तो तीनों एग्जाम्पल। बाकी कॉपी में पढ़ लो एक बारी क्या पढ़ा है, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है क्या, चलिए अभी आपकी क्लास है नेक्स्ट, इसको मैं कल रिवाइज करवाती हूँ। जाते जाते एक का बता दो बस, मस्ट मस्ट के बता दो। मस्ट का सबसे पहला यूज संभावना तो है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सेकंड सजेशन, स्ट्रॉन्ग सजेशन। थर्ड कंपल्शन दिखाने के लिए भी यूज होता है। चलो मे का भी बता ही दो, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है। ये जल्दी से हम मॉडल कंप्लीट करके जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो हमने साइड में कर लिए हैं ट्रांसलेशन के, उनको करेंगे। आप चाहोगे तो एरर वाले भी देख लेंगे, लेकिन मुझे पता है आप नहीं चाहोगे, जो एग्जाम में आ ही नहीं रहा है वो करवाऊं, लेकिन बता देना करवाना हो तो। ठीक है, थैंक यू। अभी क्लास है आपकी, है ना, क्या स्टार्ट किया है